देखिए, जो जानकारी मिल रही है, संभल हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों पर बड़ा खुलासा हो रहा है। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए बाकायदा पूरी तैयारी की थी। 3 आरोपियों ने आंखों पर हरे रंग का लोशन लगाया हुआ था ताकि पहचान ना हो सके। आंसू गैस के असर से बचने के लिए भी इस तरीके के केमिकल का इस्तेमाल इस भीड़ की तरफ से किया जा रहा था, ताकि अगर पुलिस की तरफ से भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जाएं तो फिर उन गोलों का इन पर कोई असर ना हो। हरे रंग का लोशन, ये अपने आप में एक तरीके से पहला मामला है जो सामने आ रहा है इस तरीके के उपद्रव में। जरा सीधे आपको लेकर चलते हैं वरुण जैन के पास और समझते हैं वरुण जैन से। मतलब जो उपद्रवी हैं, पहले से उनको एहसास था कि हंगामा कितना ज्यादा बढ़ेगा और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा सकती है, उसी को लेकर ये हरे रंग का लोशन, ये केमिकल, ये क्या था, क्या ये पूरी खबर है? वरुण, जरा बताइए विस्तार से। मैं रोक रही हूं आपको। वरुण जैन, आप आगे अपना जवाब दीजिएगा। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा हुई है, इस पर योगी सरकार सख्त है। आरोपियों की पहचान के लिए बाकायदा पोस्टर्स लगाए जाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर पुलिस पोस्टर लगाएगी। नुकसान की भरपाई आरोपियों से ही करवाई जाएगी। आपको ध्यान होगा, इससे पहले उत्तर प्रदेश में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन जब सीए को लेकर हुए थे, उस वक्त भी इसी तरीके से आरोपियों की पहचान के लिए उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगे थे और जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी दंगाइयों से ही की गई थी। और उसी तर्ज पर एक बार फिर आगे कदम बढ़ाते हुए यूपी सरकार, पुलिस जो है वो बाकायदा पोस्टर्स लगाएगी सार्वजनिक जगहों पर। ये जो अभी मैं आपको जानकारी दे रही थी कि करीब 100 के आसपास लोगों की पहचान कर ली गई है सीसीटीवी कैमरे की मदद से, ड्रोन कैमरे की मदद से। और अब वो जो पहचान की गई है, जो शिनाख्त की गई है, उन्हीं चेहरों के ये पोस्टर्स, दंगाइयों के चेहरों वाले ये पोस्टर्स जो अब संभल में लगाने की तैयारी है, सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे और नुकसान की भरपाई भी इन्हीं आरोपियों से कराई जाएगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं वीरेश से, जिस तरीके से सीए के समय पर हमने देखा था लखनऊ में इसी तरीके के दंगाइयों के पोस्टर्स लगे थे, अब उसी तर्ज पर संभल में भी जांच, जिसमें पोस्टर और फिर दंगाइयों से नुकसान की भरपाई की तैयारी में है पुलिस। वीरेश, निश्चित रूप से योगी सरकार की ये शैली है और ये एनआरसी में भी देखा गया था और अन्य कई जगहों पर ये देखा गया था। जहां जहां उपद्रव हुए उनके पोस्टर लगाए गए, उनसे वसूली की गई, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति की जो भरपाई है दंगाइयों के घर से, उनके पैसे से ही की जा रही है। ये योगी सरकार और उनके कानून व्यवस्था का एक तरीके से नजीर है जो दूसरे राज्य भी उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम संभल की बात करें तो लगभग 21 लोगों की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं और गिरफ्तार 3 आरोपी हैं, उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभी एक एक करके उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। कुछ तस्वीरें आई हैं, उन्हें सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर उनके लगाए जाएंगे, उनसे वसूली की जाएगी और जरूरत पड़ी तो उनके ऊपर एनएचए भी लगाया जाएगा। हर विधिक कार्यवाही सरकार करेगी, सरकार के सोर्सेज से हमारी बात हुई है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेश पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर संभल हिंसा से जुड़ी हुई ही सामने आ रही है। सीसीटीवी फुटेज जो एक के बाद एक नजर आ रहा है, वीडियो में पत्थर मारते उपद्रवी दिख रहे हैं इस सीसीटीवी फुटेज में। 24 नवंबर दिन रविवार की ये तस्वीरें हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें बाकायदा सीसीटीवी की तस्वीरों में जो उपद्रवी हैं वो हाथ में पत्थर लिए हुए, पत्थर चलाते हुए, पुलिस को मारते हुए नजर आ रहे हैं। 24 नवंबर जिस दिन हिंसा भड़की थी, जिस दिन सुबह सुबह सर्वे की टीम शाही जामा मस्जिद पहुंची थी सर्वे करने के लिए, उसी दिन की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनको भी तोड़ने की कोशिश करते हुए ये जो बलवाई हैं वो नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं और जरा वरुण जैन से जानते हैं। वरुण, ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, न सिर्फ पत्थर चलाते हुए बल्कि शायद जो सीसीटीवी लगे हुए थे, जिसका एहसास था कि बेनकाब हो सकते हैं दंगाई, उनको तोड़ने की कोशिश करते हुए भी यहाँ पर इस सीसीटीवी में ये लोग नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ वो जो पहले खबर सामने आई थी कि हरे रंग का लोशन इन लोगों ने अपनी आंखों के नीचे लगा लिया था ताकि अगर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जाएं तो फिर ये उससे बच सकें, वो इन पर असर ना करे। मतलब बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इस हंगामे को अंजाम दिया गया। वरुण,
देखिए बिल्कुल पुलिस ने पूरी तैयारियां की हुई थी। जो कई ड्रोन थे वो जामा मस्जिद के आसपास पुलिस ने उड़ाए थे। सैकड़ों पुलिस के पास ऐसी वीडियो है जिसकी जब पुलिस ने एनालाइज किया तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जो दंगाई थे उन्होंने अपने आप को, अपने चेहरों को नकाब से ढका हुआ था, यानी कि उन्होंने पहले से तैयारी की हुई थी। कई जो दंगाई पकड़े गए हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने आंखों पर केमिकल लगाया हुआ था। ये केमिकल अगर पुलिस आंसू गैस छोड़ती है तो उससे बचने में इनकी मदद करता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने पुलिस की आई है, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि जो पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी थी ये सुनियोजित थी। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स, कई चैट्स का भी पता चला है जिसमें यह बात कही गई है आपस में कि जल्दी से मस्जिद के पास पहुंचे। तो एकदम से 600-700 की संख्या में भीड़ का मस्जिद के पास पहुंच जाना ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। एक बात और रुमाना, अगर आप एक वीडियो को देखेंगे जो पुलिस की तरफ से हमें प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें मस्जिद से ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो सर्वे है वो शांतिपूर्वक और बेहद खूबसूरती से हो गया है। तो किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, आप सब लोग अपने घर की तरफ चले जाएं। यानी कि मस्जिद की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट करी जा रही थी कि सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है, उसके बावजूद भी हंगामा हुआ। तो यानी कहीं ना कहीं भीड़ के अंदर उपद्रवी थे जिनका मकसद हंगामा करना था, पत्थरबाजी करना था, लूटपाट करना था, गोली चलाना था। यही वजह है कि पुलिस ने अपने इन ड्रोन कैमरे और जो दूसरे सीसीटीवी फुटेज है उनकी मदद से 100 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया है। 27 गिरफ्तारियां हुई है और पुलिस का ये कहना है कि ये संख्या 500 और 1000 के पार भी जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो उपद्रवी है उनको चिन्हित किया गया है। कई ऐसे लोग भी उपद्रवियों के बीच में पहचान की गई है जिनके हाथ में हथियार है, जो खुद भीड़ के बीच में से हिस्सा बनकर गोली चलाते हुए, पिस्टल तानते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास वरुण। आगे समझेंगे कि अभी तक पुलिस की कार्रवाई में कितने लोगों की गिरफ्तारी और कितनों की पहचान, और आगे किस तरीके से अपनी जांच को पुलिस आगे बढ़ाने की तैयारी में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।